सिंधु 47वां पद है। जरा सिंधु शिशुपाल संघारा, सहस्त्रार्जुन छल सो मारा। बड़छल रावण सो गौ बीती, लंका रहल कंचन की भीति। दुर्योधन अभिमाने भयऊँ, पांडव केर मर्म नहीं पयऊँ। माया के डिंभ गैल सब राजा, उत्तम मध्यम बाजन बाजा। छऊ चकवे बीती धरणी समाना, एको जीव प्रतीत न आना। कहाँ लो कहूँ अचेतहि गयऊँ, चेत अचेत झगड़ा एक भयहूँ। ई माया जग मोहिनी, मोहिन सब जग झारी। हरि चंद सत के कारणे, घर घर सोग बिकाए। तो इस पद में जो है कबीरदास जी कह रहे हैं कि माया ने जरासंध और शिशुपाल जैसे प्रतापी राजाओं का विनाश कर दिया। जरासंध कौन था पता है? मगध नरेश था। और ये जो है कृष्ण के सगे ससुर रुक्मिणी, यानी कि रुक्मिणी ये जो जरासंध था, कृष्ण भगवान ने कृष्ण लीला में आप लोगों ने देखा होगा। बहुत लंबी कहानी हो जाएगी अगर इसको बताऊंगा तो, फिर समय भी आज कम है। तो शिशुपाल और जरासंध दो ऐसे व्यक्तित्व थे जिनके बारे में थोड़ा बताना था आप लोगों को, परंतु अभी समय कम है। तो शिशुपाल को भी आप लोग जानते हैं, जो वह उसका रिलेशन कृष्ण भगवान श्री कृष्ण का ये भी रिलेटिव था। और जरासंध उस समय जो है उसका भी भगवान श्री कृष्ण ने वध किया था। देखा था ना आप लोगों ने, शायद सुना होगा, पढ़ा होगा। ये बहुत बड़े अपने समय के ऐसे राक्षस थे जिनको भगवान श्री कृष्ण ने छल बल से मारा था इनको। तो वह कह रहे हैं कि माया ने जरासंध और शिशुपाल जैसे प्रतापी राजाओं का विनाश कर दिया। कीर्तवीर्य अर्जुन भी जिस छल से मारा गया, वह माया का ही खेल था। कीर्तवीर्य अर्जुन के बारे में पता है आप लोगों को? उसके बारे में भी शायद नहीं पता होगा। तो अभी उसके बारे में भी मैं अभी 2-3 ऐसे नाम हैं जिनके बारे में आप लोगों की पुस्तक है ना, जो आप लोगों के पास जो पुस्तक है, जो किताब है, उस किताब में सभी के बारे में थोड़ा थोड़ा चित्रण किया हुआ है कि ये कौन कौन से लोग थे। ठीक है, तो वहाँ से आप लोग पढ़ लीजिएगा। तो मैं जो है आगे चलता हूँ तो कीर्तवीर्य अर्जुन भी जिस छल से मारा गया, वह माया का ही खेल था। किस कारण मारा गया? माया के खेल के कारण वो भी मारा गया। वह ऐश्वर्यशाली रावण भी माया के मोह के वश में आकर नष्ट हो गया। जो रावण था वह भी माया के वश में आकर के मारा गया था। और कह रहे हैं कि मोह के वश, जिसकी लंका सोने की दीवालों की सजी थी, अर्थात माया के आवरण को जो है लंका को कहते हैं कि लंका पूरी तरह से एक तरह से सोने की थी। मायावी नगरी भी उसको लंका को कहते हैं। ठीक है, लंका को जो है मायावी नगरी भी कहा जाता है। और कह रहे हैं कि सभी बड़े बड़े सम्राट जिनके नाम पर उत्तम और मध्यम बाजे बजते थे और जो कीर्तिशाली थे, वे भी मायाजन्य अभिमान के कारण नष्ट हो गए। ये सभी बड़े बड़े राजाओं की बात कर रहे हैं कबीरदास जी। कह रहे हैं कि ये बड़े बड़े सम्राट जिनके नाम पर उत्तम मध्यम बाजे बजते थे। पहले के समय में पता है आप लोगों को, जब राजा चलता था तो हर राजा का एक बाजा हुआ करता था। जैसे कि कुंभकर्ण का एक बहुत बड़ा नगाड़ा हुआ करता था, जिसको 10 लोग मिलकर के बड़े बड़े गदे से पीटा जाता था और उसकी आवाज़ बहुत कर्कश होती थी। आपके 10 डीजे के बराबर उसकी आवाज़ हुआ करती थी। वैसा नगाड़ा बनाया जाता था।
तो उस तरह के नगाड़े से जो है कुंभकर्ण को जगाया जाता था। और जब रावण जो था, तो जो रावण के बाजे हुआ करते थे वो अलग थे। राम जब चलते थे, तो जब राजा इनके अपने दरबार में जब आता था, तो हर राजा का, हर जो है जो मंत्री परिषद हुआ करता था, उन सभी का अपना अलग अलग साजबाज हुआ करता था। तो जब उससे चलते थे तो उनके अलग अलग बाजे रहा करते थे। तो वही कबीरदास जी कहते हैं कि कीर्तिशाली थे, जिनका यश पूरे विश्व में था, कीर्ति थी उनकी, उनको पूरे विश्व के लोग जानते थे। और ये क्या हुआ, ये माया जन्य अभिमान के कारण ये सारे के सारे राजा नष्ट हो गए। हमारे देश में राजा तो होते हैं, बड़े बड़े योद्धा भी होते हैं, परंतु माया के कारण ये बेचारे क्या होते हैं, माया के कारण नष्ट हो जाते हैं। सभी चक्रवर्ती सम्राट भी माया के वश में आकर धरती में विलीन हो गए। चक्रवर्ती जो पूरे विश्व पे राज करता हो, ऐसे ऐसे राजा भी माया के वश में आकर के क्या हो गए, विलीन हो गए, अर्थात नष्ट हो गए। तो आगे कबीरदास जी कहते हैं कि औरों की क्या गिनती, जब ये बड़े बड़े राजा लोग विलीन हो गए माया के वश में आकर के, तो फिर औरों की क्या गिनती। इतना होने पर भी किसी जीव को विश्वास नहीं होता कि माया जो है नष्ट करने वाली है। इतने बड़े बड़े राजा मरे कि नहीं मरे, बताइए आप, मरे ना। और अभी भी जो बहुत बड़े बड़े नेता आजकल के हैं, जो आजकल के राजा हैं, तो वह भी मर रहे हैं कि नहीं मर रहे हैं। बड़े बड़े साम्राज्य खत्म हो गए, बड़े बड़े संस्कृतियां खत्म हो गई, बड़ी बड़ी सभ्यताएं नष्ट हो गई, तो उनका भी नष्ट होना, मरना, जाना सब लगा हुआ है। कहाँ तक कहूँ, कबीरदास जी कहते हैं कहाँ तक कहूँ, सब अज्ञान के कारण ही नष्ट हो गए। ये लोग बड़े बड़े जो राजा थे, ये सभी के सभी लोग अज्ञान के कारण ही नष्ट हो गए। ज्ञान और अज्ञान का एक झगड़ा मचा हुआ है, झगड़ा जिसको झगड़ा कहते हैं, ठीक है। तो माया के कारण अज्ञान का जो साम्राज्य है वह ज्ञान के मार्ग में बाधक रहता है। तो माया के कारण जो है, कहते हैं कि माया के कारण जो है अज्ञान का जो साम्राज्य है वह ज्ञान के मार्ग में बाधक बनता है। माया ही है जो व्यक्ति को ज्ञान उपलब्ध नहीं होने देती है। एक व्यक्ति जुड़ रहे थे, तो मैं बताऊं, अभी अप्रत्यक्ष रूप से बता रहा हूं आप लोगों को। एक व्यक्ति जुड़ रहे थे, तो वह जब उनको ज्ञान की बात जब यहाँ से सुनते थे ना, हमारे यहाँ से, तो जो अपने दोस्तों में जा कर के बोले, तो उनके किसी दोस्त ने उनसे कहा कि अरे तू तो ये निरंकारी और तुम पता नहीं आत्मा परमात्मा वाले के चक्कर में जा रहे हो। हम लोगों के लिए तो यही भगवान जो है अच्छे हैं, दुर्गा, काली, गणेश जी, महाकाली, ये फलाना देवता, हनुमान जी, राम जी, कृष्ण जी, तो इनके चक्करों में मत पड़ो, ये तुमको अपने रास्ते से हटा देंगे। तो जानते हैं क्या हुआ, उस आदमी ने हमारी बातों को सुनना बंद कर दिया, ठीक है। उस आदमी ने कहा कि अरे तुम कहाँ ये ज्ञान की बातें सुन रहे हो, इससे कुछ नहीं होता है। ये अपने जो प्रत्यक्ष रूप से कृष्ण और ये मूर्तियाँ दिख रही हैं, देवी देवता दिख रहे हैं, इनके पूजो तो मुक्ति मिलेगी। तो यही है कि जब व्यक्ति माया में जब ज़्यादा ग्रसित होता है तो उसे ज्ञान का रास्ता नहीं दिखाई देता है, और कोई भी व्यक्ति उसकी नाव को अपने वश में करके छीन लेता है, भटका देता है उसकी राह को। जैसे आप लोगों में से बहुत से लोग ऐसे हैं जो कितने लोग इस रास्ते पे चलेंगे हमें नहीं पता है, परंतु ये मुझे पता है कि कुछ लोग तो चलेंगे, ठीक है। हो सकता है कि यह ज्ञान जब तक आप पढ़ रहे हैं तब तक आपके चित्त में बना रहे। कुछ लोग ऐसे हैं कि ये ज्ञान जो है जीवन के अंत तक बना रहे, ये कोई नहीं जानता है। तो कबीरदास जी कहते हैं कि ये माया है, तो माया को खत्म करने के लिए हमेशा जो है अपने जीवन में ज्ञान का प्रकाश जलाए रखिएगा, ध्यान रखिएगा आप लोग।
यदि माया को ख़त्म करना है तो ज्ञान के प्रकाश को अपने जीवन में हमेशा जलाए रखिएगा, नहीं तो आप बहुत बड़े बड़े पदों पे चले जाओगे, बड़ा बड़ा साम्राज्य हो जाएगा, बड़ा बड़ा धनवान हो जाओगे, आप बड़े बड़े रुपए पैसे वाला हो जाओगे, परंतु इस माया के जाल में आप ज्ञान से दूर हो जाओगे और अज्ञान का साम्राज्य आपके भीतर आकर के बैठ जाएगा और इस अज्ञानता में रह करके आप इस दुनिया से विदा हो जाओगे। जरासंध का राज्य यहीं था, अर्जुन का भी राज्य यहीं था, बड़े बड़े योद्धाओं का राज्य यहीं था, परंतु कोई भी योद्धा यहाँ से कुछ भी अपना साम्राज्य, एक कहते हैं कि एक बूंद भी कोई नहीं लेके जा पाता है, ठीक है, एक मिट्टी का कण भी कोई नहीं लेकर के जा पाता है। वीडियो ऑन रखा करें। तो जब तक अज्ञान है पूरा इसका सार यही है। फिर कबीरदास जी कहते हैं कि यह माया मोहिनी शक्ति है और सारे संसार में व्याप्त होकर इसने सबको मोह में डाल रखा है। हरिश्चंद्र जिनका परम सिद्धांत सत्य था, वह भी अपने सत्य के आदर्श के कारण माया के द्वारा छले गए, घर घर बिकने के लिए गए, ठीक है। तो माया के मोह में, अज्ञानता के मोह में कभी मत पड़िए। यदि सत्य के अगर जीवन में ब्रह्म को नहीं पकड़े हो तो कभी कभी माया का केवल सत्य यदि आपने जीवन में धारण कर रखा है तो भी आप ब्रह्म तक नहीं पहुंच सकते हो। आप लोग ये ध्यान रखिएगा। यदि ब्रह्म को उपलब्ध होना है, ब्रह्म को प्राप्त करना है, ब्रह्म तक पहुंचना है, तो आप सभी लोगों को यह ध्यान देने की आवश्यकता है कि ज्ञान को बढ़ाएं। दुनिया में सुख समृद्धि कितनी भी बड़ी से बड़ी आप लोगों को प्राप्त हो जाए, कभी ज्ञान से विमुख मत होना। आप लोग ज्ञान का रास्ता कभी मत छोड़ना, नहीं तो माया तुरंत कवर कर देगी आपको। कोई भी आपको आपके जीवन में आकर के हस्तक्षेप कर देगा और आप हमेशा के लिए ज्ञान का रास्ता छोड़ करके अज्ञान की तरफ चले जाओगे। मैं बहुत लोगों को देखा हूँ जो ज्ञान की तरफ तो जाते हैं परंतु इस रास्ते पे लंबे समय तक नहीं बन पाते हैं, ठीक है। हमारे सामने तो बहुत अच्छी अच्छी बातें कहते हैं कि हाँ मुझे समझ में आ गई, परंतु बाद में वो इस रास्ते को छोड़ देते हैं। तो आप लोग ऐसा मत करिएगा, कुछ भी हो जाए इस रास्ते पे ही चलेगा, क्योंकि यही रास्ता सर्वश्रेष्ठ मार्ग है। ब्रह्म का मार्ग, ज्ञान का मार्ग ही आपको मुक्त करेगा। कबीर जैसा, नानक जैसा व्यक्तित्व, बुद्ध जैसा व्यक्तित्व यही कहता है। जो व्यक्ति कबीर को पढ़ करके, कबीर को समझ करके अपने जीवन को नहीं आगे बढ़ा सका तो वो क्या करेगा। ये बड़े बड़े राजा भी कोई मुक्त थोड़ी थे। जिन राजाओं का आप लोग अपने जीवन में उदाहरण लेते हैं, ये बड़े बड़े राजा भी नहीं मुक्त हुए भाई।